students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 7, Chapter 1, Medieval Gujarat. Today we are going to start our second semester of Social Science. Let's start with chapter number 1, that is Medieval Gujarat, on page number 1. A man roamed about a village street playing a song on his Ravan Hatha, bowed violin. A group of small children were also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were Chela Jire, Patanti Patola, Mogwa Lauvjo. यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू हमें ये चैप्टर बताया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी है जो रास्ते पर वायलिन बजाते हुए और सॉन्ग गाते हुए गाना गाते हुए जा रहा है, जिसके पीछे कुछ बच्चों का ग्रुप भी है, छोटे छोटे बच्चों का, जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके, और वो भी सॉन्ग गा रहे हैं और कंटिन्यूसली वो आदमी एक ही गाने को रिपीटेड फॉर्म में गा रहा है। उसमें वो बोल रहा है कि पाटन का पटोला याद लेते आना। Among the children who sang along with the singer was प्रतीक। जो बच्चे गाना गा रहे थे उनमें से एक लड़का था प्रतीक। When he returned home, he asked his grandfather about the patola of Patan। जब वो अपने घर वापस आया उसने अपने दादाजी से पटोला ऑफ पाटन के बारे में पूछा। प्रतीक्स ग्रैंडफादर हैड अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स। प्रतीक के जो दादाजी थे उनको पुराने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के जो थीसिस थे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है। While telling Pratik about the Patola, he informed him about the historical city Anhilwar Patan। जब वो प्रतीक को पटोला के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने उस टाइम पर एक हिस्टोरिकल सिटी थी जिसका नाम था अनहिलवार पाटन, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया। यू कैन सी 1.1 पटोला ऑफ पाटन। पाटन एक सिटी का नाम है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। यू कैन सी द एम्ब्रॉयडर्ड वर्क गिवन ओवर हियर। इन द मिडिवल एज, that is 746 to 1304, approximately for about 560 years ago, the Chauda, Solanki and Waghela dynasty ruled over Gujarat। एंशियंट टाइम मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखो कैलकुलेशन के बेसिस पर तो 560 ईयर्स रूलिंग किया था गुजरात के ऊपर चावड़ा, सोलंकी और वाघेला डायनेस्टी ने। During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which was later came to be known as Anhilwar Patan। मिडिवल पीरियड में गुजरात पर जब रूलिंग हो रही थी तो कैपिटल किंगडम का था अनहिलपुर पाटन, बट कुछ टाइम बाद उसका नाम चेंज करके अनहिलवार पाटन रखा गया। करंटली अनावड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द पाटन वॉज ओरिजिनली नोन एज अनहिलवार। आज की अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे जो ओरिजिनली देखा जाए तो करंटली अनावड़ा जो विलेज है जो वेस्ट ऑफ पाटन में आता है उसको अनहिलवाड़ नाम दिया गया है। यू कैन सी द पेज नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचेसर। अगर हम लोग इतिहास के किताब के हिसाब से अगर जाए, बुक्स के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, तो चावड़ा डायनेस्टी ने पंचेसर पे रूलिंग की थी। इट्स रूलर जय शिखर अटेन मार्टियरडम इन अ वॉर। उनके जो रूलर थे यानी जो किंग थे जो रूलिंग कर रहे थे जिनका नाम था जय शिकारी, वो मार्टियरडम अटेंड किए थे यानी वो शहीद हो गए थे वॉर में। हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर हिज फादर्स किंगडम। उनके बेटे थे जिनका नाम था वनराज चावड़ा, उन्होंने अपने फादर का जो किंगडम था रिकैप्चर किया था यानी उसको फिर से उसके पापा के डेथ के बाद उसने उसको रिकैप्चर करके अपने कब्जे में किया था। इन प्लेस ऑफ द ruined kingdom he established a new kingdom on the bank of the river सरस्वती which was known as अनहिलवार पाटन। उन्होंने जो जितना भी जो बर्बाद हो गया था, ruined हो गया था किंगडम, उसके बदले दूसरी जगह पर सरस्वती रिवर के पास उन्होंने एक नया किंगडम स्टार्ट किया था जिसको नाम दिया गया था अनहिलवार पाटन। इट इज बिलीव दैट इज फ्रेंड अनहिल assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named Anhilwar Patan after him। ऐसा माना जाता है जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसके हिसाब से कि जो वनराज चावड़ा थे उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था अनहिल। उसने रिकैप्चर करने के लिए अपने फ्रेंड को हेल्प की थी, इसीलिए उसके फ्रेंड के नाम पर, अनहिल के नाम पर ही अनहिलवार पाटन रखा गया था।
The Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. टोटल अगर हम बात करें तो हमने देखा 560 ईयर्स में से चावड़ा डायनेस्टी ने 196 ईयर्स रूलिंग की थी गुजरात पर. उसके बाद आए थे देयर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल ऑफ द गुजरात. यू कैन सी 1.2 इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल. आइडल के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर. लेट्स कंटिन्यू पेज नंबर 2 पे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकम वेरी प्रॉस्पेरस. अब हमने बात की कि चावड़ा डायनेस्टी ने टोटल 196 ईयर्स रूलिंग की थी गुजरात पे. देर आफ्टर उनके बाद आए थे सोलंकी डायनेस्टी, जो बहुत ही गुजरात को प्रॉस्पेरस बना दिया था, रिच बना दिया था. The Rajput era saw Anhilwar Patan emerge as one of the most powerful kingdom. राजपूत ने देखा था कि अनहिलवार पाटन एक बहुत ही पावरफुल किंगडम रह चुका है. द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी यानी मूलराज सोलंकी, बीरदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वर अमोंग द ग्रेट रूलर्स. जो अनहिलवार पाटन पे जिन्होंने रूलिंग की थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग्स थे, जिनके नाम है मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल. द फेमस स्कॉलर कलिका सर्वज्ञा श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पैट्रनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह. इफ़ यू नो कि ये हमने हेमचंद्राचार्य के बारे में और सिद्धराज जयसिंह के बारे में सेमेस्टर 1 में भी बहुत कुछ डिस्कस किया था. ड्यूरिंग हिज रूल यानी जब सिद्धराज जयसिंह रूलिंग कर रहे थे, अनहिलवार पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वॉज नोन एज विद्याधाम. जब सिद्धराज जयसिंह का रूलिंग सिस्टम चल रहा था, जब वो किंग थे, तो अनहिलवार पाटन एक मेन सेंटर बन गया था एजुकेशन लेवल के बेस पर, और उसको नाम दिया गया था विद्याधाम. यू कैन अंडरस्टैंड ना, विद्याधाम मीन्स एजुकेशनल सेंटर. ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट अ बुक ऑन द ग्रामर. उनके ही बोलने पर, सिद्धराज जयसिंह के बोलने पर ही जो श्री हेमचंद्राचार्य थे उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था शिवदेव शब्दानुशासन. आफ्टर इट्स कंप्लीशन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन टू द एलिफेंट एंड प्रोसेशन वॉज कैरिड आउट थ्रू आउट द सिटी. जब पूरी किताब लिखी गई थी सिद्धेम शब्दानुशासन, उसके कंप्लीशन के बाद उस किताब को एलिफेंट के ऊपर टाई करके पूरा प्रोसेशन निकाला गया था पूरे सिटी में, यानी वो किताब की रैली निकाली गई थी. बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य accompanied द प्रोसेशन ऑन द फूट. दोनों ही जो किंग थे सिद्धराज जयसिंह और जो कंपोजर थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी श्री हेमचंद्राचार्य, दोनों ही बाय वॉक, वो पैदल एलिफेंट के साथ साथ इस बुक के साथ साथ पूरे सिटी में वो रोम हो रहे थे. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ लिटरली टेक्स्ट वॉज गिवन एंड सच एन इनॉर्मस रिस्पेक्ट. पहली बार इतिहास में ऐसे हुआ था कि किसी लिखी हुई किताब को इतनी इज्जत दी गई थी, इतना रिस्पेक्ट दिया गया था. The prosperity of the Gujarat reached at its apex during the reign of कुमारपाल. जब कुमारपाल रूलिंग कर रहे थे तो गुजरात की जो प्रोस्पेरिटी थी यानी उसका जो जितना नाम था बहुत ही ज़्यादा हो चुका था. इट इज एपेक्स मीन्स वो एक पॉइंट पर, हाई पॉइंट पर चला गया था. At this time, the amalgamation of non-violence, that is ahimsa, prosperity means Lakshmi, and the education सरस्वती वॉज नोटिस इन द अनहिलवार पाटन. जब कुमारपाल रूलिंग कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे एक चीज़ देखी गई थी कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, जो प्रोस्पैरिटी थी, एजुकेशन था, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था. द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वर द ग्रेट रूलर्स. इनफैक्ट चावड़ा डायनेस्टी के बाद जो सोलंकी डायनेस्टी ने रूलिंग की थी उनके किंग्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और ग्रेट थे. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermit. ये जितने जो 6 रूलर्स थे हमने जिनके बारे में बात की थी, उन लोगों ने अपनी थ्रोन्स को यानी अपनी तख्ती को, थ्रोन्स को दे दिया दूसरों को और वो हर्मिट्स बन गए यानी सेंट बन गए, सन्यासी बन गए. And you can see 1.3 सिद्धेम शब्दानुशासन book over here, and things to know you can read it.